हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CCS एकेडमी। तो बेटा बिजनेस स्टडी में हम लोग जो लेसन पढ़े थे वो था पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। लास्ट वीडियो में हमने ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ा था, उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग इस लेसन का जो लास्ट टॉपिक है वो है जॉइंट वेंचर्स, उसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है? एक आइडिया अगर आप लेना चाहो जॉइंट वेंचर, तो आप समझ लो जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख सकता है कि कोई मान लो कोई कंपनी ए है और मान लो कोई कंपनी बी है। अब ये दोनों ने मिल के एक नई कंपनी बनाई, जेवी कंपनी। तो ये जो दोनों ने मिल के जो नई कंपनी बनाई ना, जेवी कंपनी, यही जो होता है वो होता है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां मिल के कोई एक नई फर्म बनाती हैं, तो उस नए फर्म को हम लोग बोलते हैं क्या? जॉइंट वेंचर। तो वही चीज़ आपके सामने लिखा हुआ है, व्हेन टू बिजनेस एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट इट गिव्स राइज टू ए जॉइंट वेंचर। तो जब कम से कम दो कंपनियां एक साथ आती हैं फॉर कॉमन पर्पस, किसी एक काम के लिए, एंड म्यूचुअल बेनिफिट, और ये जो एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, दो कंपनियों के बीच में, इससे दोनों का फायदा होता है। तो इसे जो होता है हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो अ जॉइंट वेंचर मे बी बिटवीन बिजनेस ऑफ विद इन द कंट्री और बिटवीन टू कंट्रीज। तो एक जॉइंट वेंचर जो होता है, बिजनेस एक कंट्री के अंदर भी हो सकता है, जो दो बिजनेस जो होती है वो एक ही कंट्री के अंदर की जो दो कंपनियां कर सकती हैं, या फिर जो अलग अलग देशों के बीच में जो कंपनियां होती है, जैसे एक कंपनी इंडिया में है, एक कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है, वो एक दूसरे के साथ बैठ के बिजनेस कर सकती है। इसी तरह आगे क्या बोलता है? जॉइंट वेंचर हेल्प to pool together resources and expertise of two or more companies to achieve particular goal। तो यहाँ पर क्या बोलता है? देखो, हर फर्म जो होती है वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होती है। समझ लो, जैसे कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, और एक कंपनी है जो हार्डवेयर बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। तो अब ये दोनों मिलकर एक नई कंपनी बनाई, जिस ऐसे मोबाइल बनाएंगी जो कि एक हार्डवेयर के रूप में भी अच्छा है वो, और उसकी सॉफ्टवेयर भी अच्छी है। तो यही चीज़ बोलता है, ये क्या होता है? पूल टुगेदर रिसोर्सेज, ये एक दूसरे के अच्छे अच्छे रिसोर्सेज को और एक्सपर्ट नॉलेज को एक साथ इकट्ठा करके एक नई कंपनी के रूप में फॉर्म करते हैं, और जिसका बेनिफिट ये दोनों लेते हैं। एग्जाम्पल आपके इसमें दिया हुआ है, मारुति कंपनी ऑफ इंडिया एंड सुजुकी कंपनी ऑफ जापान टुगेदर जॉइंट टू फॉर्म मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी आप कार देखते हो, तो इसमें मारुति इंडिया की कंपनी और सुजुकी जापान की कंपनी, ये दोनों मिल के आई और इन्होंने भारत में बेहतरीन कार बनाए, और जिसका फ़ायदा इन दोनों कंपनियों को हुआ। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे AVI ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो था ये 1993 में जो था ये इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें जो मेन जॉइंट वेंचर जो दो कंपनियों के बीच में हुआ था, मतलब वो कौन कौन से थे? एक था बाल्मेर लॉयर एंड को लिमिटेड, नाइको एसए जो कि फ्रांस का था, और इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो था, किस में ये ऑपरेट करते थे? ये लुब्रिकेंट ऑयल में, डिफेंस और सिविल एविएशन में ये काम करते थे। तो ये जो है AVI ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो था, ये इंडिया की बाल्मेर लॉयर कॉर्पोरेशन और नाइको ऐसे फ्रांस की, ये दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाया था, और ये अलग अलग फील्ड में इंडिया में काम किया। इसी तरह ग्रीन गैस लिमिटेड, ये 2005 में, जो कि गेल और IOCL ने मिलके काम किया। इसी तरह कुछ और एग्जांपल, जैसे भारती AXA, इसमें भारतीय इंडिया की कंपनी थी, AXA बाहर की थी। इसी तरह बजाज अलायंस, यह आप इंश्योरेंस सेक्टर में इन्हें देख सकते हो। तो बजाज जो थी इंडिया की थी, और अलायंस जो थी ये बाहर की थी। इसी तरह हीरो होंडा, ये तो अब अलग अलग हो चुके हैं। हीरो इंडिया की थी, होंडा बाहर से आई थी, और इन्होंने हीरो होंडा जो बाइक जो थी ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी एक समय। अब ये दोनों अपना मार्केट में रेपुटेशन बना चुके हैं चूँकि, तो इस वजह से क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग बिजनेस अब करने लगे। तो अगर हम जॉइंट वेंचर को और डीपली समझना चाहें तो आप देख सकते हो, जॉइंट वेंचर जो होते हैं टू टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, एक होता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर अगर आप देख सकते हो, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक कंपनी, एक LLP, एक पार्टनरशिप, और कॉन्ट्रेक्चुअल में सिर्फ एक ही होता है, कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो इसे एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। तो देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर जो होता है किसी एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है। मतलब जैसे आपको कोई एक प्रोडक्ट बनाना है या कोई सड़क बनाना है, आपने दो कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया। तो जॉइंट जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर होता है, ये बेसिकली दो फर्म जो कि एक पर्टिकुलर काम को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर में एक पर्टिकुलर काम ही को अचीव करना होता है।
तो जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है इनके बीच में जो वेंचर होता है, जॉइंट वेंचर होता है, वो खत्म हो जाता है। यही लिखता है इन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर a new jointly owned equity is not created. There is only an agreement to work together. A typical example of contractual joint venture is franchisee relationship. ठीक, तो आप इसमें देख सकते हैं क्या लिखा है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर में कि यहाँ पर कोई नई फर्म को क्रिएट नहीं किया जाता है। यहाँ पर दो फर्म जो रहती है वो पहले से ही रहती है, बस वो दोनों मिलके कोई एक पर्टिकुलर काम को या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करती हैं, फिर वो अपने अपने जगह वापस चले जाते हैं। जैसे हमारे दो फर्म है, फर्म ए फर्म बी, तो फर्म ए के कुछ एम्प्लॉय और फर्म बी के कुछ एम्प्लॉय मिलके कोई काम करेंगे और फिर जैसे ही काम कंप्लीट होगा ये वापस अपने अपने फर्म में आ जाएंगे और ये दोनों अपने अपने पास से रिसोर्सेज भी लेके आएंगे उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो सड़क वड़क बनता है, मान लो किसी एरिया का सड़क बनना है, दो कंपनी जो है, किसी एक कंपनी के पास जो है रॉ मटेरियल है, किसी एक कंपनी के पास मशीन है, तो ये दोनों जॉइंट वेंचर कर लिए और बोले कि ये सड़क जो है बनाते हैं हम दोनों मिलके, और ये दोनों मिलके आए, काम किए, दोनों प्रॉफिट शेयर किए, फिर वापस आ गए। तो ये होता है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। लेकिन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर क्या होता है, यहाँ पर एक नई फर्म का क्रिएशन होता है, यहाँ पर एक नए फर्म को क्रिएट किया जाता है। तो वही बोलता है an equity joint venture is one in which a separate business entity jointly owned by two or more companies is formed in accordance with the agreement of the partners। तो यहाँ पर क्या होता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में, यहाँ पर एक नई फर्म को क्रिएट किया जाता है। यहाँ कम से कम दो या दो से ज़्यादा फर्म मिलके एक नए फर्म को क्रिएट करते हैं और फिर वो फर्म काम करती है। जैसे हमने आपको बताया था हीरो होंडा, सुजुकी, मारुति सुजुकी, तो ये सारे जो होती है जो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं जॉइंट वेंचर्स के बेनिफिट के बारे में। सबसे पहले इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। तो जॉइनिंग हैंड्स विद अनदर या जॉइनिंग हैंड्स विद अदर और टीमिंग अप एड्स टू एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी enabling the joint venture company to grow and expand more quickly and efficiently। तो जब आप दूसरे फर्म के साथ कोई बिजनेस करते हो, ऐसे केस में आपकी रिसोर्सेज बढ़ती है कि नहीं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है कि नहीं, कैपेसिटी बढ़ती है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, पहले जब आप कुछ लोग थे, अब उस फर्म के भी लोग आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपके पास जो पैसे थे वो तो हैं ही, साथ में उस फर्म के पैसे और उस फर्म के रिसोर्सेज भी अब आपके पास आ गए। तो ऐसे केस में जॉइंट वेंचर के केस में क्या होता है, आपके रिसोर्सेज, आपकी कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंक्रीज होती है, ये बढ़ती है। तो यही बोलता है क्या, इंक्रीज्ड रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। तो विद द हेल्प ऑफ जॉइंट वेंचर जो फर्म के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगला है एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो इसमें क्या बताता है, व्हेन ए न्यू बिजनेस एंटर्स इनटू ए जॉइंट वेंचर विद ए पार्टनर फ्रॉम अनदर कंट्री, इट ओपन्स अप अ वास्ट ग्रोथ मार्केट। दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ एस्टैब्लिशिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ लोकल पार्टनर। तो हमने आपको बताया था ऐसे मारुति सुजुकी, अब सुजुकी बाहर की थी, अब बाहर की कंपनी थी, उसे इंडिया के बारे में नहीं पता। जैसे हीरो होंडा बाहर की थी, उसे इंडियन मार्केट के बारे में पता नहीं, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस थी। इंडिया के बाहर जो जो कंट्री है, जापान, यूएसए, इनके पास टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस होती है। अब ये इंडियन मार्केट को कैप्चर करना चाहती है, तो इन्होंने क्या किया, इंडियन प्लेयर्स के साथ हार्ड टाई अप कर लिया। अब इंडियन प्लेयर्स के साथ टाई अप कर लिया, तो इंडियन प्लेयर्स को यहाँ के लोकल मार्केट के बारे में बहुत अच्छी तरह नॉलेज है, यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ उनका अच्छा टाई अप है। अब ऐसे केस में जो फॉरेन कंपनी आई, उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी लाया और इंडियन जो प्लेयर है वो क्या है, यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यहाँ की मार्केट की सहायता से उस प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में फैला दिया। देखिए, प्रोडक्ट बनाना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं होती है, प्रोडक्ट बनाने के साथ उसे कंज्यूमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यही इसमें है एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगला पॉइंट बोलता है एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब वही चीज़ है, जब नए जो दूसरे देशों से जो बड़े बड़े फर्म्स आते हैं आपके देश में, अब ऐसे केस में वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आते हैं आपके देश में, और वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके देश में लेके आते हैं, उससे क्या होता है, आप भी जो है आप भी एक्सेस कर लेते हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और इससे आपका प्रोडक्शन जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो यही चीज़ क्या लिखता है, जॉइंट वेंचर हेल्प्स टू यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। एडवांस टेक्नोलॉजी एड्स टू एफिशिएंसी एंड effectiveness in production. This leads to reduction in cost of production. तो क्या बताता है, जॉइंट वेंचर क्या करता है, हेल्प करता है लेटेस्ट, जो दुनिया की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास आने में ये एक मददगार साबित होता है।
जैसे हमने आपको अभी हीरो होंडा और इन सब के बारे में बताया, तो इंडियन फर्म के पास जॉइंट वेंचर की सहायता से जो दूसरे जो कंट्रीज़ में जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियन फर्म जो है अडॉप्ट कर पाई, इसकी सहायता से, जॉइंट वेंचर की सहायता से। और जब एडवांस टेक्नोलॉजी इन्होंने अडॉप्ट किया तो ऐसे केस में इनके प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन हुए। जब हीरो होंडा जो बाइक चली थी तो वो पेट्रोल के मामले में सबसे बेहतरीन है, आज भी है। तो ये कैसे हुआ? इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से जो है बेहतरीन इंजन बनाया, और जब इन्होंने बेहतरीन इंजन बनाया तो ऐसे केस पे वो जो है प्रोडक्ट मार्केट में छा गया। तो यही चीज़ क्या बोलता है, एडवांस टेक्नोलॉजी एड्स टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द प्रोडक्ट, दिस लीड्स टू रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इससे क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी घट जाता है, आप कम कॉस्ट में भी अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हो। अब आता है इनोवेशन। तो हमने आपको बताया था दो होता है, एक होता है इनोवेशन, एक होता है डिस्कवरी। तो डिस्कवरी में आप नई प्रोडक्ट खोजते हो, इनोवेशन में आप पुराने प्रोडक्ट को ही और अच्छा बनाते हो, तो इनोवेट करते हो। तो एवरी मार्केट ऑलवेज एक्सपेक्ट्स न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। फॉरेन पार्टनर्स कैन ईजिली कम अप विथ इनोवेटिव प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी। तो वही चीज़ है, जो फॉरेन कंपनी होती है वो क्या होती है, अपने साथ नए आइडिया, नई टेक्नोलॉजी लेके आती है। ऐसे केस में क्या होता है, आप इनोवेटिव प्रोडक्ट भी बना लेते हो। क्लियर है? आगे बढ़ो बेटा। पांचवा क्या है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, देखो जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग आते हैं हमारे इंडिया में प्रोडक्ट बनाने के लिए, ऐसे केस में हमारे इंडिया में जो रॉ मटेरियल है, लेबर है, वो बहुत ही चीप है। तो इससे क्या होता है, वो नया टेक्नोलॉजी लेके आए और हमारे इंडिया के जो चीप लेबर्स और रॉ मटेरियल चीप में जो मिलता है, इससे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है वो घट जाती है। यही चीज़ क्या बोलते हैं, व्हेन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट इन इंडिया दे बेनिफिट लार्जली ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया इज ए कंट्री विथ लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कफोर्स, वाइडर मार्केट। तो यही चीज़ क्या बोलते हैं, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत कम है और लेबर कॉस्ट भी कम है और मार्केट भी बहुत वाइड है। देखिए इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ जो पॉपुलेशन है वो एक बड़ी मार्केट के रूप में है। तो ऐसे केस में कोई भी फॉरेन फर्म अगर इंडिया में आती है तो वो बेनिफिट ही उसे होगा। अब बात करेंगे लास्ट है जो कि एस्टैब्लिश्ड ब्रांच नेम। तो व्हेन टू बिजनेस एंटर्स इनटू ए जॉइंट वेंचर, वन ऑफ द अदर पार्टनर्स बेनिफिट फ्रॉम द अदर्स गुडविल विच हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट। तो जैसे कोई पुरानी कंपनी है, आप जैसे समझो सबसे अच्छा बजाज एलायंस। अब बजाज एलायंस क्या है, ये आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की कंपनी है। अब बजाज जो है भारत में पहले से इनका नाम अच्छा था, ये प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते थे बजाज के, आपके कई सारे प्रोडक्ट है, तो इनकी गुडविल मार्केट में पहले से अच्छी थी। अब अलायंस जो थी ये इंश्योरेंस सेक्टर की थी, तो इन्होंने इंडिया में आके बजाज के साथ जब टाई अप किया तो इन्हें सबसे पहले बजाज की गुडविल का फ़ायदा हो गया। अब सिर्फ अलायंस ही आता है इंडिया में मार्केट करने के लिए, तो कोई जानता है ये कौन सी कंपनी है, कोई नहीं जानता है, कोई पहचानता नहीं है, बोलता है अरे यार ये कौन सी कंपनी है, इसका तो नाम ही कभी नहीं सुना, हम नहीं करेंगे, ऐसे होता। लेकिन चूंकि बजाज ने अलायंस ने क्या किया, बजाज के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया, जॉइंट वेंचर कर लिया। अब बजाज अलायंस बोलते हैं तो अच्छा बजाज की कोई कंपनी है लगता है, तो ये गुडविल पहले से मार्केट में है। तो यही चीज़ बोलता है जब दो फर्म आती हैं तो इसमें एक की गुडविल का फ़ायदा दूसरा भी उठा लेता है। ठीक है, तो